हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अडेनियम प्लांट की देखभाल और फर्टिलाइज़र के बारे में। तो इस समय अडेनियम के प्लांट की देखभाल हमें कैसे करनी है और कैसे हम इसको विंटर में सेव करके बचा सकें, कैसे हमें केयर करनी है इसकी, और कौन सा अभी हम खाद डाल सकते हैं जो लगातार लंबे समय तक हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होती रहे। और अडेनियम प्लांट एक परमानेंट प्लांट होता है, बस इसकी थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये थोड़ा नाजुक प्लांट होते हैं, सेंसिटिव प्लांट होते हैं जो एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। और कटिंग से भी ये बहुत ही आसानी से लग जाती है और बहुत खूबसूरत भी लगते हैं। तो मेरे पास ये दो वैराइटीज़ के हैं। एक ये देसी वाली है दोस्तों, जो इसकी जो पत्तियां होती हैं ये लंबी लंबी होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि देसी और हाइब्रिड कौन है। तो ये मेरा थोड़ा हाइब्रिड टाइप है, लेकिन ये भी ग्राफ्टेड वाला नहीं है दोस्तों। ये हमने कहीं से कटिंग्स लाई थी, उसी से इसको मैंने लगाया। बिल्कुल छोटी सी कटिंग्स में लाई थी, 3-4 इंच की कटिंग थी। और आज देखिए कितना अच्छा 1 साल में ये हमारा हेल्दी पौधा बन करके तैयार हो गया। इसमें फूल और कलियाँ कितनी अच्छे से आ भी रही हैं दोस्तों। बिल्कुल छोटे से गमले में इसको हमने लगा करके रखा है। तो ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाती है, सीड से भी ये बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो इसे आप दोनों तरह से लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप कटिंग से लगाना चाहते हैं दोस्तों तो इस समय बिल्कुल भी ना लगाइए, क्योंकि अब ये डोरमेंसी में जाने वाला है। विंटर में इनका डोरमेंसी पीरियड होता है, तो विंटर में इन्हें इनकी जो ग्रोथ होती है वो बंद हो जाती है। बिल्कुल ना ही न्यू लीव्स आती हैं, ना ही इनमें फ्लावरिंग होती है। इक्का दुक्का फ्लावर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अच्छे से ये फ्लावरिंग नहीं करती है। तो अगर आप नए प्लांट भी अगर ले रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो अभी रुक कर के लीजिए। अगर ले रहे हैं तो जल्दी से इसको रिपोर्ट भी कर दीजिए, क्योंकि अभी भी आज ही मैंने ऑर्डर किया है अडेनियम के प्लांट को। तो वो आएंगे तो मैं आप सबसे ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन वो बाय जैसे सीज़न ऑफ में अगर लेते हैं आप, तो आपको बहुत अच्छे से सस्ते प्लांट ये मिल जाते हैं। तो मैं सीज़न ऑफ के समय ही ले रही हूँ। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं, अगर आप सीज़न ऑफ के समय लेंगे तो प्लांट आपको सस्ते मिल जाएंगे, और अगर सीज़न में आप लेंगे, इसके जब फ्लावरिंग करने का समय होता है, तो उस समय आपको प्लांट महंगे मिलेंगे दोस्तों। और इस समय भी इसमें कलियां आ रही हैं, तो आप इसे कटिंग से अभी ना लगाइए। अगर लगाना चाहते हैं तो इसकी कटिंग्स अभी रुक करके आप फरवरी मार्च में लगाइए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। उस समय इनका जो ग्रोइंग पीरियड होता है, तो कटिंग्स आपकी बहुत 100% लगेगी। तो इसे अगर रिपोर्ट करने की भी सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल भी ना करिए, क्योंकि रिपोर्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें न्यू ग्रोथ होने में थोड़ा लेट होगी, और विंटर तब तक आ जाएगी दिसंबर और जनवरी में ये बिल्कुल डोरमेंसी में चले जाते हैं। इसकी पत्तियां भी बिल्कुल नहीं रहती हैं दोस्तों। और एक साइप्रस वाइन है, देखिए पूरे प्लांट को मेरे कैसे लपेट रखा है दोस्तों। तो इस समय इसमें आप ऐसी जगह पर इसको रखिए दोस्तों जहाँ पर इसको फुल धूप लगे। और लेकिन जो रात में ओस पड़ते हैं, कोहरे पड़ते हैं, हल्के फुल्के इस समय पड़ रहे हैं, लेकिन जब आपके यहाँ अगर ज़्यादा पड़ रहे हैं तो इसको ऐसी जगह रखिए जहाँ पे इसको ओस ना पड़े। लेकिन हमारे यहाँ तो अभी हल्का फुल्का ही लग रहा है, पड़ रहा है दोस्तों। तो आपके यहाँ अगर ज़्यादा हो तो आप इसको बचाइए, लेकिन फुल धूप में इसको रखिए। फुल धूप में बहुत अच्छे से ये सर्वाइव करते हैं और फ्लावरिंग भी बहुत अच्छे से करते हैं। और इसे इस समय ज़्यादा पानी ना डालें दोस्तों, क्योंकि अब ठंड का मौसम भी शुरू हो गया है। तो अगर रोज़ आप पानी डालेंगे तो प्लांट में फंगस भी लग जाता है, धीरे धीरे प्लांट ख़राब भी होने लगता है। तो इसको आप हफ्ते में या 10 दिन में एक बार अपने पौधे को चेक करके तब पानी डालिए। जब इसकी कोडेक्स चेक कर लेंगे आप, फिर अगर ये थोड़ा सिकुड़ा जैसा लगेगा तो आप इसमें पानी डालिए। रोज़ अगर पानी डालेंगे तो प्लांट थोड़ा ख़राब होने लगेगा दोस्तों। तो इसको आप छोटे छोटे गमलों में भी लगा सकते हैं। इसकी जब आप कोडेक्स अगर मोटा चाहिए दोस्तों, तो आप इसको जो सेलो पॉट होता है, बास्केट टाइप होते हैं, छोटे प्लांटर्स होते हैं, तो उसमें लगाएंगे तो कोडेक्स आपका बहुत अच्छा बनेगा। और जो बड़े प्लांटर्स में अगर लगा लेते हैं दोस्तों, तो इसकी जो कोडेक्स होती है, मतलब इसकी कोडेक्स बनती नहीं है। इसके जो रोड्स होती है वो नीचे की तरफ भागने लगती है, तो प्लांट ख़राब हो जाता है। तो ये मेरा प्लांट कोडेक्स बहुत अच्छा इसका बना हुआ था दोस्तों, लेकिन ये बारिश में फरवरी महीने मार्च में जब हमारे यहाँ ओले पड़े थे दोस्तों, तो सारा इसी पर पड़ गया था। आकर इसको चोट बहुत ज़्यादा लग गई थी ओले की वजह से, तो ये प्लांट हमारा डैमेज हो गया था।
तो हमने कट करके इसको निकाल दिया था। अगर इसकी आप कोडेक्स अच्छे से बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो इसमें जो रूट्स बने रहते हैं उसके रूट्स को आप ऊपर करके फिर अपने प्लांट को लगाएंगे तो ये जो रूट्स छोटे छोटे भी पतले दिख रहे हैं रूट्स, ये कुछ दिन में बहुत मोटे मोटे रूट्स हो जाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है इसका कोडेक्स, और देखने में भी अच्छा लगता है। इसकी खूबसूरती इसके कोडेक्स से ही होती है। इसको बोनसाई आप बना सकते हैं। इसको कटिंग से भी जो लगती है उसकी भी बोनसाई बन जाती है। हमने कटिंग से ही लगाया दोस्तों। इसकी अगर छोटे से प्लांटर्स में लगाएंगे ना तो इसकी कोडेक्स अच्छे से बनती है, और जो सीड से उगते हैं लेकिन उसका तो और अच्छे से बनता है कोडेक्स। तो इसे आप जो गहराई वाले प्लांटर्स के बजाय आप सेलो पॉट में लगाइए तो अच्छे आपके प्लांट चलेंगे, कोडेक्स भी बहुत अच्छा बनेगा। तो इस समय आप इसकी जब भी फर्टिलाइज़र डालें दोस्तों तो नाइट्रोजन युक्त तो खाद ना डालें अब, क्योंकि इसमें पत्तियां ज़्यादा नहीं चाहिए हमें, इसमें फूल चाहिए। तो फूल लेने के लिए हमें इसमें दूसरे खाद डालने होंगे ताकि हमारे प्लांट में लगातार लंबे समय तक फूल खिलता रहे। डोरमेंसी में जाने से पहले ये हमको काफ़ी फूल दे कर के तब जाए। तो ऐसा फर्टिलाइज़र आपको डालना है इस समय। नाइट्रोजन युक्त तो खाद अब नहीं डालिए, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद जो होती है वो चाय पत्ती होती है। तो चाय पत्ती आप बिल्कुल इस समय अपने पौधे में ना डालिए। इसमें आप ऐसा फर्टिलाइज़र डालिए ताकि आपको फूल ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। तो इसे आप पानी इस समय ज़्यादा ना डालें दोस्तों, क्योंकि विंटर भी अब आ रही है। तो पानी की कमी कर दीजिए, तब उससे भी प्लांट में फूल ज़्यादा आते हैं। अगर लगातार आप पानी डालते रहेंगे तो उससे भी पत्तियां ज़्यादा निकलती हैं, फूल कम निकलते हैं। तो अगर फूल चाहिए तो आपको प्लांट में पानी कम डालना है दोस्तों। और अगर कलियां आ रही हैं तो पानी आप डालते रहे तो चेक करके डालें, नहीं तो ऐसे ही डाल देंगे तो वो नुकसान भी करता है प्लांट को। और अगर प्लांट में पानी की कमी भी हो जाएगी तो भी कलियां पीली होकर के गिरने लगती हैं, झड़ जाती हैं कलियां, वो खिलती नहीं है। और इस समय प्लांट में जो पत्तियां हो रही हैं पीली दोस्तों, तो ये जो मौसम चेंजिंग की वजह से भी हो रही हैं। इस समय डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है, तो ये अपनी पत्तियां सारी अब धीरे धीरे ये पीली करके गिरा देगा। प्लांट बिल्कुल डंडे जैसी दिखने लगेगी, सिर्फ इसमें टहनियाँ ही बचेंगी, पत्तियां बिल्कुल भी नहीं बचेगी। और मौसम की चेंजिंग की वजह से इसकी जो पत्तियां होती हैं येलो होने लगती है। कुछ न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है, तो कुछ पानी की कमी की वजह से भी होती है येलो। तो आप इस समय डरिए ना कि हमारे प्लांट की पत्तियां जो हैं पीली होकर के झड़ रही हैं, प्लांट हमारा लगता है ख़राब हो रहा है। तो डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। इसे आप पत्तियां जो नॉर्मली येलो होती हैं तो आप इससे परेशान ना होइए। तो आज मैं दिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र ये है सीविड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो होती है हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छे से लाती है। अगर कोई भी न्यूट्रिशन की कमी है तो वो ये हमारे प्लांट में पूरा करेगी और फूल बहुत अच्छे से आएगी। अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर डालिए, क्योंकि अडेनियम एक ऐसा प्लांट होता है थोड़ी रुक रुक करके फ्लावरिंग होती है, लगातार इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है, ये खाद है, आप अपने प्लांट में डाल देंगे दोस्तों तो बहुत अच्छे से आपके प्लांट में फ्लावरिंग होगी। तो जिस हिसाब से आपका गमला है उस हिसाब से आपको ये फर्टिलाइज़र डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। बड़ा प्लांटर से 7-8 इंच का है तो 1 चम्मच डालिए। अगर छोटा प्लांट है तो उसमें आप 7 से 8 ही दाने डालिए दोस्तों, ज़्यादा नहीं डालना है ये फर्टिलाइज़र। और वैसे नुकसान भी नहीं करता, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। दूसरे नंबर पर दोस्तों ये है केले के छिलके को सुखा करके हमने इसका पाउडर बना करके स्टोर करके पहले से ही रखा था। तो इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है, तो फ्लावर लाने में ये बहुत अच्छे से मददगार होता है। ये फर्टिलाइज़र बिल्कुल वेस्ट होता है छिलके, तो इसको फेंकने के बजाय आप इसको अपने प्लांट में यूज करिए, ताकि प्लांट में अगर कलियाँ फूल नहीं आ रही हैं तो बहुत अच्छे से लाने में भी मदद करेगी। अगर आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर डालना चाहते हो तो लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको सॉलिड के रूप में डाल रही हूँ ताकि जब हम पानी इसमें डालें धीरे धीरे ये घुल करके हमारे प्लांट को मिलता रहे और लगातार लंबे समय तक हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से कलियाँ और फूल आती रहें। और नवंबर में ये अच्छे से अभी खिलेंगे, दिसंबर में ये ज़्यादातर डोरमेंसी में जाते हैं, मतलब उस समय ज़्यादा ओस कोहरे पाले पड़ने लगते हैं दोस्तों। तो उस समय प्लांट में फूल आना बंद हो जाते हैं या कम होना कर देते हैं। तो इस समय आप ये फर्टिलाइज़र डालिए, अपने प्लांट में ढेरों सारे फूल लीजिए और प्लांट को हेल्दी भी बनाए। तो फटाफट ये
प्लांट में अपने खाद डालिए दोस्तों और ढेरों सारे फूल पाइए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो मैं अभी ऑनलाइन दोस्तों अडेनियम के प्लांट ऑर्डर की हूँ। जब मिल जाएंगे तो मैं आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी और बताऊँगी कैसे प्लांट है, कहाँ से लिए हमने। तो आप भी लेना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।